अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रजिया मलिक और मैं हूं अली हैदर। जी हाँ, और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात। और मुलाकात आपसे आज जिनसे हम करवाने के लिए जा रहे हैं, फिर वही बात, वो कोई आम शख्सियत नहीं है क्योंकि बिल्कुल छोटी सी थी। तुम्हें पता है अली हैदर? बेशक आपने मेरी ख्वाहिश पूरी की है। मैंने आपको कह कह के थक गया कि मैम सना भट्ट की तरफ जाना है, जाना है। आप मुझे पहले नाम बता के खराब कर दी, सारी कोई बात नहीं, खराब कर दिया। बात नहीं। तो मैं तो अब बड़ा बड़ा ही एक मतलब वो हूँ, खुशगवार हूँ, बड़ा उतावला हूँ उनसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए। आप मुझे कह रहे थे कि वो बाहर चले गए, बाहर चलेंगे, तो अब कैसे उन्होंने टाइम दे दिया? बाहर चले गए, मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो दुबई शिफ्ट हो गई थी, अब वो रिसेंटली दुबई से वापस आई हैं क्योंकि वो बहुत सारे अपने काम कर रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं, यूट्यूब चैनल बना रही हैं, 2-3 चैनल को रन कर रही हैं। और बताना यह था कि चैनल स्टार है, क्योंकि जब ये कहते हैं कि जी सना भट्ट इतनी देर से काम कर रही है, तो उनको हम बताते हैं कि जी सना भट्ट बिल्कुल इतनी सी थी जब वो आई थी, तकरीबन 8-9 साल की, और चैनल स्टार एज ए चैनल स्टार काम किया, रेडियो, टीवी और थिएटर पे भी एज ए चैनल स्टार काम किया। तो आए पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत से, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट से मिलते हैं, मैडम सना भट्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। आपने तो कुछ ज्यादा ही नहीं तारीफें कर दी मेरी। जी देखें, मैं तो बल्कि ये भी कहूंगी कि तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, इतनी हसीन मट्टी न जाने किधर से लाया। क्या बात। एक्चुअली रजिया जी से मेरा बहुत ज्यादा प्यार है, मेरी सीनियर भी हैं। मैंने जब स्टार्ट लिया, मैं तब से इनके साथ काम कर रही हूँ, और इतनी पॉजिटिव खातून, इतनी पॉजिटिव खातून, बहुत कम ऐसी खातून होती हैं जो इतनी मेहनती और पॉजिटिव होती हैं। बहुत शुक्रिया सना जी आपकी इतनी तारीफ का। और बाकी बात वही है, तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। और आजकल क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आपकी? आजकल ज्यादा फोकस मेरा सोशल मीडिया पे है। यूट्यूब के चैनल स्टार्ट किए हैं, तो 2 चैनल हैं, एक सना भट्ट व्लॉग वाला और एक सना भट्ट ऑफिशियल। एक पे भी मेरे शॉर्ट्स वीडियो चल रहे हैं, और एक लॉन्ग वीडियोस मैंने अपना व्लॉगिंग शुरू की है, घूमते फिरते इधर उधर, क्योंकि अच्छा मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है। अगले महीने फिर मैंने बाहर जाना है, तो वो फिर मैं ने कहा कि अपनी ऑडियंस जो मुझसे सारे प्यार करते हैं और मेरी लाइफ देखना चाहते हैं, तो उनको साथ जोड़ूं। वाकई आपसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको यूं करके सारी सीढ़ियाँ चढ़ा दी, और इसी तरह अल्लाह ताला आपको आप ही रखे, कभी सवाल ना आए जिंदगी में। आमीन। शॉर्ट चैनल का क्या नाम है आपके? सना भट्ट ऑफिशियल शॉर्ट चैनल यूट्यूब पे। और बस रजिया जी, ये पता नहीं होता, कोरोना आया, ड्रोना आया, उसने ऐसा डराया, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह पाक ने आपके लिए रिस्क के दरवाजे बेशुमार, आपके ख्याल में भी नहीं होता ना, वहां से आपको रिस्क आता है। एग्जैक्टली सना जी, देखिए ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दरवाजा बंद हो तो 70 दरवाजे खुलते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। आप ने थिएटर क्यों छोड़ा था? हाँ, थिएटर अचानक से, एक्चुअली थिएटर का भी माहौल आपके सामने, क्योंकि मैंने बहुत लीजेंड्स के साथ काम किया, बब्बू बराल साहब, अमानुल्लाह साहब, और जितने हमारे सीनियर हैं, सोहेल साहब, मैंने इन लोगों के साथ जब बहुत सारा काम किया ना, तो और मेरा स्टार्टअप जो है वो है उस्मान पीरज़ादा, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो थिएटर का माहौल था वो काफी चेंज होता गया। मैंने अचानक से फैसला किया कि यार, अगर मैं टीवी की तरफ मूव करूं तो मुझे थिएटर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी प्रोडक्शंस कराची में है, मुझे कराची जाना पड़ेगा, और मैं टीवी करती हूँ। मैंने एकदम से फैसला लिया और मैं कराची चली गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उधर बहुत सारा काम मिलना शुरू हो गया। एक टाइम आया कि मतलब 8 चैनल चल रहे हैं, तो 8 पे 8 पे मेरा ड्रामा चल रहा है ऐसे, तो वहां से फिर हस्बे हाल प्रोग्राम भी करती थी मैं। हाँ जी। कभी 8 दिन कराची, 8 दिन लाहौर, 8 दिन कराची, 8 दिन लाहौर, मेरा ये शेड्यूल हो गया। यही लगा हुआ था। अचानक से फिर आ गई एक नामुराद बीमारी, कोरोना आ गया, जिसने सबको घरों में बिठा दिया।
तो पहले तो बहुत ज्यादा लोग इंजॉय करते रहे कि 8 दिन की छुट्टियां हैं, मैं भी इसी चक्कर में रही कि 8 दिन की छुट्टियां, उसके बाद फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो करते करते लोग पैनिक होना शुरू हो गए, टेंशन में आना शुरू हो गए। वो जो टेंशन रिलीज करने के लिए फिर कुछ मेरे दोस्त बने इर्द गिर्द, वो फिजा मुनीब एक कपल है जिसको लोग मेरे बच्चे समझते हैं, तो उनके साथ वो मेरे पड़ोसी भी थे। एक्चुअली मुनीब की सिस्टर मेरी दोस्त थी, वो दोस्त बनी उस्मान साहब के ऑफिस में, वो भी काम करती थी बच्ची। वहां से हमारी दोस्ती हुई, इन्होंने घर बुलाया, दावत की, फिर हम लोगों का काम शुरू हो गया। हमने टाइम पास करने के लिए जो है ना टिकटॉक बनाने शुरू किए कि चलो ये मुश्किल वक्त गुजरे। वो पहला टिकटॉक ही ऐसा मेरा वायरल हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ना वो इंटरेस्ट बढ़ता गया। बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ से कोई अर्निंग होगी, बिल्कुल नहीं पता था कि मैं एकदम से अपनी शोबिज की लाइफ कम करके ये सोशल मीडिया की लाइफ पे लोगों ने इतना प्यार दिया। वाकई सही बात है, मुझे नहीं कुछ समझ आई। बस जब आप मतलब बिल्कुल बीमार हुई और आपको जी हार्ट अटैक हुआ, तो पता नहीं कौन सी दुआ आपके दिल से निकले या लोगों की दुआएं निकली आपके लिए कि उसके बाद जब ऊपर आए, क्योंकि उससे पहले टिकटॉक बनाई थी शुरू में मेरे साथ भी, आपके साथ उस वक्त हस्बैंड में हम बैठे सुरेख साहब के आने से पहले चोरी एक दो बना लेते थे। बिल्कुल। फिर एक दिन आपके घर चले गए, वहां से वहां जाके बनाए वो पगली, हाँ पगली, वो इतना मजे का था। तो जब मैंने कहा था आपको कि हम ये बनाते हैं टिकटॉक क्यों बनाते हैं मशहूर होने के लिए, तो फिर मुझे भी मशहूर करो। तो आपने मुझे बताया, कहते आपका लिखा हुआ आया था कि आप पहले ही मशहूर है और क्या आपको मशहूर करना। तो देखें अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इज्जत दी, तो क्यों छोड़ा आपने हस्बे हाल, मतलब सोशल मीडिया की वजह से छोड़ा? नहीं, हस्बे हाल और ये टीवी का जितना भी मेरा काम है ना, कोरोना की वजह से मतलब हुआ कुछ। मेरा था कि कराची उन दिनों बड़ा फोकस था, तो फिर हस्बे हाल को मेरे एपिसोड मिस होते थे, फिर इधर से भी कई दफा डांट पड़ जाती थी कि भाई टाइमली, तो वो फिर ना कोरोना शुरू हो गया, वो वैसे ही काम रुक गया। वो फिर सोशल मीडिया ने मुझे इतना प्यार दिया और लोगों ने, फिर मैं इनके लिए काम करने लग पड़ी। जी ऐसे जबरदस्त, जो मेरे साथ डायरेक्ट पब्लिक ने प्यार दिया, मुझे मेरी सोच में भी नहीं था। दरमियान में आप जीएनएन न्यूज के लिए भी काम किया था? हाँ, जीएनएन मैंने ज्वाइन किया था शौकी में कि शायद मैं कर पाऊंगी जॉब। एक्चुअली जिसने जॉब नहीं ना की थी, मैं फ्रीलांसर सारी जिंदगी काम किया, ऐसे खुला काम किया, मुझे जॉब की आदत भी नहीं थी। खुद के तो एक पंक्चुअलिटी जॉब से आपकी लाइफ में आती है तो किया, लेकिन उसकी वजह से मेरे ये सोशल मीडिया के लोग डिस्टर्ब हो गए। वो मैं सुबह 8 बजे जा रही हूँ, वापसी का कोई पता नहीं, 11 बजे 12 बजे, और वीक में आप जब 4 डेज जाते हैं तो 2 दिन फिर आप अपनी नींद पूरी करने में, ठीक है, इतना टाइम कंज्यूम। मतलब अगर मेरी कोई सीरियल भी चल रहा है तो मैं 9 बजे स्टार्ट होता है, 5-6 बजे फ्री हो जाती हूँ। उधर कभी 9 बजे 10 बजे, इवन 11 12 बजे मैं रात को चैनल से आई। और सैलरी भी मतलब चैनल वालों की डील थी कि हम 3 मंथ्स बाद बढ़ाएंगे, वो भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर कुछ मामला, फिर मेरा सोशल मीडिया यूट्यूब एकदम नीचे आया, टिकटॉक नीचे आया, टाइम नहीं दिया ना, टाइम नहीं दे सकी। फिर मैंने हिसाब किताब किया कि जी देखें, आजकल टीवी से ज्यादा लोग सोशल मीडिया देखते हैं। बिल्कुल, ठीक है, अर्निंग टीवी से भी है और अर्निंग आपको सोशल मीडिया से भी है। बिल्कुल। और जब मेरा एक हैंडसम मुनासिब बजट से मेरा घर चल रहा है तो मैं उधर ही फोकस करूं। और सबसे बड़ी बात कि मैंने टीवी पे काम किया, थिएटर में काम किया, फिल्में की, उसके बाद भी मुझे सोशल मीडिया पे सारे प्लेटफॉर्म से ज्यादा प्यार मिला। ऐसे बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यही सोच के ना आपको देख के मेरा भी हौसला बढ़ा। हालांकि उस वक्त जब आप बना रहे थे तो मैं भी बनाती चली जाती तो शायद अब तक बिल्कुल प्रमोशन हो जाती या मोनेटाइज हो जाती। शुरू में तो यार मैं आपको क्या बताऊं रजिया जी, कुछ आर्टिस्ट बहुत बुरा समझते थे, जो कि आजकल खुद भी वो कर रहे हैं सोशल मीडिया। बिल्कुल कर रहे हैं। ये क्या है, वो क्या है, तुम टीवी के आर्टिस्ट हो, तुम इतनी बड़ी थिएटर की आर्टिस्ट हो, और ये क्या। और आज मैं उनको देखती हूँ तो हंसती हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाह रहे होते हैं, बेशक कहती हैं या नहीं कहते कि ये हमारे साथ आए वीडियोस बनाए, तो बस हर काम मेहनत मांगता है, टाइम मांगता है। हमारे इफ्तिखार ठाकुर साहब है माशाल्लाह, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, नाम है उनका, वो कि या पैसों के लिए नहीं कर रहे, लेकिन वो टिकटॉक बनाते हैं, हाँ, यूट्यूब पे भी है, वो फेसबुक पे भी है। जिन जिनको समझ आ गई है सोशल मीडिया की अहमियत को,
उन्होंने शुरू कर दिया है। शुरू में मेरी फैमिली ने बहुत मजाक उड़ाया, हर बंदा ये क्या तुम टिकटॉक बनाने शुरू होगी, टिकटॉक बनाने शुरू होगी। आज वो कहते हैं कि हम तुम पे प्राउड कर रहे हैं। बिल्कुल, जब दुनिया प्यार कर रही है, दुनिया मतलब हर जगह पे लोग प्यार कर रहे हैं आपसे और बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल था हाँ जी, हाँ कि टिकटॉक दोबारा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि टिकटॉक अगर हम यूज़ कर रहे हैं या यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो विच कंटेंट इज़ बेटर, कौन सा बेहतर है कि लोगों को करना चाहिए? असल में टिकटॉक बुरी नहीं है, बुरी कहा इस वजह से जा रहा है कि एक तो दूसरों की चीज़ें कॉपी करके लगा देते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान में टिकटॉक मोनेटाइज नहीं होती क्योंकि यहाँ पे लोग सीरियस नहीं। मैं आपको बताती हूँ, बात ये है कि देखें, हम लोग जब थिएटर करते थे, हम लोग एक लतीफ़े को जुगत बना के या लतीफ़ा या जो जिस तरह, ठीक है, अब एक वही बात आप अपने स्टाइल में समझा रहे हो, वही बात आप अपने स्टाइल में समझा रहे हो, लोगों का किसका स्टाइल क्लिक कर जाए वो ये नहीं पता। ये बिल्कुल से अब आपने अपने तरीके से बात करनी है। और कॉपी देखें, जो एक चीज वायरल है उसकी कॉपी बनेगी ही बनेगी, हर बंदा वो कॉपी नहीं होता है। एक राइटर ने लिख के अगर स्क्रिप्ट ओपनली रखा है या एक लतीफा, जैसे मेरा फनी कंटेंट ज्यादा है लेकिन बीच में मैं मोटिवेशनल मैसेजेस जरूर देती हूँ, मेरा फैमिली कंटेंट होता है, मेरा फोकस इस चीज पे होता है कि अगर देखिए टिकटॉक में भी कैटेगरीज हैं, आपने फनी कंटेंट अगर चूज किया, आप फनी वीडियोस बनाएं, अपनी आवाज में क्रिएट करें हर चीज खुद, तो वो क्यों नहीं वायरल करेगा? किसी भी टॉपिक पे अगर आप इमोशनल वीडियो बनाते हैं या कंटेंट वीडियो बनाते हैं, उस चीज की वर्थ हर जगह है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे आपकी वीडियोस ऑलरेडी वायरल है, मैं क्या करूंगा, आपकी वीडियो को ही उठाऊंगा और थोड़ा सा फ्लिप कर दूंगा, कलर चेंज कर दूंगा। हाँ, ये गलत, ये चोर है, ऐसे ये चोरी है, ये चोरी है। इसी वजह से फेसबुक पे अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा साइबर क्राइम जाने का, फेसबुक पे मेरे इंतहा के पेजेस बने हैं, जो मेरा ओरिजिनल पेज है वो 11K पे खड़ा हो गया है, और जो फेक पेजेस है कोई 200 क्रॉस कर गया हुआ है, कोई क्रॉस कर गया हुआ है, और वो अर्निंग भी कर रहे हैं। अब उसका हल यही मैंने निकाला है कि पहले मैं फेसबुक पे अपलोडिंग करती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे करती हूँ, लेकिन ये चीज गलत है। आप चोरी ना करें, आप अपनी कोई चीज बना के क्रिएट करके, आप नहीं करना चाहते काम, कैमरे पे नहीं आना चाहते, आप कार्टून बना लें, हर चीज आसान है, हर चीज आप सीख सकते हो। अगर इस उम्र में आके मैं एडिटिंग सारा कुछ सीख सकती हूँ, और बच्चों से ही सीखी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जो मेरे साथ काम करते हैं, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। आज मेरे वीडियोस देख के लोग पूछ रहे थे आप, मैं कहती हूँ जी मैं एडोब प्रीमियर की एडिटर हूँ, क्योंकि फिर मैंने प्रोडक्शन हाउस से सीखा। बिल्कुल, मेरा जो टीचर है वो भी बच्चा सही है, बेटा बना हुआ है मेरा, और मैं कहती हूँ आओ उस्ताद छोटे, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसको मैंने कहा कि यार मुझे कोई एडिटर चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब काम ज्यादा है, तो मैं थक जाती हूँ, मेरे से मुझे इतनी ज्यादा एडिटिंग आती नहीं। उसने कहा आपा एक बात कहूँ कि आपका कोई ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें आपको भी तसल्ली ना हो, तो बेहतर नहीं आप खुद करें। तो मैं कहा कैसे करूंगी? मिला दवाई खाएं, आपकी दवाई खा, वो देखे पनीर। अच्छा, उसने कहा कि आप ना, मैं कहा मैं कैसे करूंगी? कहता है एक काम करते हैं, फिर कोड़ा कुट मैं भरता हूँ, सिखाता हूँ, लेकिन सिखाऊंगा उसे जब आप लैपटॉप लाएंगी। अच्छा, वो मुझे ना टाल भी रहा था और गाइड भी कर रहा था, और उसका मकसद था कि भाई मैं ना क्या करती हूँ आगे, सीरियस हूँ कि नहीं। लो जी, 2 दिन बाद मेरी सैलरी आई है, मैं जाके ना लैपटॉप ले आई, लैपटॉप लेके आई, उसके पास गई, उसने फर्स्ट क्लास मुझे दी। कहता है मैंने बड़े बड़े मेरे दोस्तों ने आपके एक लैपटॉप, उन्होंने पूरा सेटअप बनाया एडिटिंग का आपा, लेकिन तीसरे दिन वो भाग जाते हैं, ठीक है, सीखने जो आते हैं। हाँ, वो कहते हैं बड़ा हमारे सिर दर्द है, मुश्किल काम है। पहले दिन उसने मुझे क्लास दी, फिर जो स्टाइल था और कुछ क्लासेस वो डाउनलोड कर दिया कि जहाँ से आप भूलें इस तरह मुझे फ़ोन कर। पहले दिन मैं सीखने गई, फिर जब तक वो कंप्लीट मुझे सिखाया नहीं उसने, वो कभी वो आ जाता था कभी मैं, बल्कि ज़्यादातर वो घर आके मुझे खुद कहता है आपने हिम्मत की। मैं सारे लड़कों को, हारिस को, मिनाहिल को, सबको कहता हूँ ये देख लो यार आपा को,
नीयत थी ना जिस चीज और की वैसे नीयत भी इल्म की कोई उम्र नहीं है, आप कोई भी काम कभी भी सीख सकते हो। तो मैं, जो हमारी नई जनरेशन है ना, खासकर जो नई जनरेशन, जो यूथ है हमारी, मैं उसको सिर्फ ये गाइड हमेशा, जब भी मैंने इंटरव्यू दिया है, उनको यही कहा है कि आपने फैमिली कंटेंट बनाओ, वल्गर ना बनाओ, बिल्कुल आप अच्छी चीज दो